आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आरती है और मैं आप सभी लोगों का इस ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के पावरफुल सेशन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने मेडिटेशन के बारे में जरूर कहीं ना कहीं से सुना होगा और शायद कुछ लोगों ने किया भी होगा। बट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पर ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का नाम लिया। अब आप सोचेंगे कि ये ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन क्या है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो आपको बताएंगे कि ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमें लाइफ में क्यों करना चाहिए। इस सेशन को मैं डॉक्टर मनोज सर को हैंड ओवर करूं, उससे पहले मैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज कुमार जी एक मेडिटेशन एंड हीलिंग स्पेशलिस्ट हैं और साथ में ही एक ऑथर हैं बुक के। इनकी बुक का नाम है मेडिटेशन की सबसे आसान विधि, जो अमेजोन पर अवेलेबल है। और इससे पहले इन्होंने 24 ईयर्स तक इंडियन आर्मी में रहकर देश को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपने उसी एक्सपीरियंस को हजारों लोगों के साथ शेयर किया है और उनकी लाइफ को एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीने में उनकी मदद की है। डॉक्टर मनोज कुमार जी ने 100% गारंटेड रिजल्ट के साथ लोगों को उनके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में उनकी मदद की है, उनको करियर में ग्रोथ करने में मदद की है और उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में भी काफी मदद की है। इन्होंने अपनी सेवाएं सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि यूएसए, न्यूजीलैंड, नेपाल और दुबई जैसे देशों में भी पहुंचाई है और और उनके इस बेहतरीन कार्य के लिए उनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें भारत गौरव सम्मान शामिल है। On that note, I would like to hand over this session to Dr. Manoj sir, and thank you all for listening to me. I hope आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख कर जाएं और इसको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। So guys, please help me to welcome Dr. Manoj sir. Over to you, sir. Thank you so much, Aarti, for a wonderful introduction. Good morning, all of you. आज के ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके इस डिसीजन को की रिस्पेक्ट करता हूं, सलाम करता हूं, जो आपने बेहतरीन डिसीजन लेकर अपने कीमती समय को निकालकर डेफिनेटली प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर आपका कोई किसी का बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा तो। आपने एक बेहतरीन डिसीजन लेकर डेफिनेटली आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेटर करना चाहते हैं, उस चीज को सीखना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए, तभी आप अपना कीमती समय निकालकर, अपना संडे का समय निकालकर आज इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो। मेरा ये आपसे वादा है, जो भी आप इस उम्मीद के साथ इस सेशन में आए हो उससे कहीं ज्यादा मल्टीपल चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और एक बेहतरीन रिजल्ट आप जिससे उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे आप। आई होप आप लोग उसके लिए तैयार हैं। यस सर। स्टार्ट करते हैं। आज हम इस सेशन के दौरान मेडिटेशन के कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन को भी एक्सपीरियंस करेंगे। आज के सेशन का मेरा उद्देश्य पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाना, आसान से आसान टेक्निक में समझाना, जो मेडिटेशन से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे हमें ऑलरेडी मालूम है, हम मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाते, करना सब चाहते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा पाते। उस प्रॉब्लम का भी मैं समाधान आपको साथ शेयर करने वाला हूं और लास्ट पार्ट के अंदर हम ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें 7 चक्रास को बैलेंस करने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के साथ साथ आभा मंडल बनाएंगे और एक बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये मेरा आपसे वादा है। सेशन तकरीबन 1 से सवा घंटे का चलेगा, उसमें बने रहिएगा उस बेहतरीन गिफ्ट को लेने के लिए भी, जो गिफ्ट आपके 2022 की जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी वादे के साथ में। हमारी लाइफ में आज इन्वायरमेंट के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ढेर सारी प्रॉब्लम आई हुई है। कोई ऐसा इंसान है जिसके जीवन में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है? सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
यस सर। किस किस तरह की प्रॉब्लम है? जैसे पारिवारिक समस्या थोड़ा पारिवारिक चल समस्याएं रहा हैं, है पारिवारिक आजकल। समस्याएं हैं, बहन भाइयों में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहन भाइयों में दिक्कत हो रहा है, वर्क प्लेस इशू, वर्क प्लेस इश्यूज हैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जॉब, रिसेंटली जॉबलेस सर। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर के लिए सर, डिप्रेशन, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज हैं। हेल्थ इश्यूज है। तो डेफिनेटली जो इतनी सारी जीवन में प्रॉब्लम है, इनके पीछे रीजन क्या है? हम इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। गलत कोई कुछ भी नहीं है, जो आपके ब्रेन में जो चीजें आ रही है प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। इनके पीछे रीजन क्या है? जो भी हमने जाना, रिलेशनशिप की इश्यू है, टेंशन है, स्ट्रेस है, जॉब में इतना प्रेशर है, तो उनके पीछे रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग, यस, ओवर थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है, उस मेन प्रॉब्लम के ऊपर हिट करते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, जब बीमारी नहीं पता लगता तो उसकी एमआरआई स्कैन कराते हैं ना, तो ऐसे उस प्रॉब्लम का एमआरआई स्कैन करते हैं, मिलकर करते हैं सभी। the main problem I think is that you don't have a happy mind. हाँ, हैप्पी माइंड नहीं है, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है ये भी। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? हम एमआरआई के लेवल के ऊपर उसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है? थॉट प्रोसेस का भी एक, डेफिनेटली थॉट प्रोसेस भी एक पॉइंट है। आप वन जो पॉइंट कवर कर रहे हो उसका एक पार्ट है, वो सब पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? यदि उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाए तो ये सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। जो हमने बताया, ओवर थिंकिंग है, हैप्पी माइंड नहीं है, वो कौन सी प्रॉब्लम है? सर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते ना एवरी टाइम। हाँ, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, डेफिनेटली ये भी एक उसका सब पार्ट है। शांति नहीं है, लोगों को संतुष्ट नहीं रहते हैं। हाँ, संतुष्ट नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? वो एमआरआई उसी चीज को हम कर रहे हैं कि क्यों नहीं रह पाते हैं संतुष्ट, उसी का एमआरआई करने वाले हैं। We are expecting and comparing with others. हाँ, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, ये भी डेफिनेटली ये पार्ट है। उसी प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम उन एक चीजों को कंपैरिजन करते हैं, संतुष्ट नहीं है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। माइंडसेट सर, माइंडसेट है, डेफिनेटली है। माइंडसेट में क्यों प्रॉब्लम है? माइंडसेट में तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन माइंडसेट में क्यों है वो प्रॉब्लम, कहाँ से आई है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मेडिकेशन, बिकॉज हमें अपने ऊपर अपना ध्यान नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, ध्यान नहीं है हमारा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, डेफिनेटली। तो जो जितने भी हमने प्रॉब्लम शेयर किए सभी ने वन बाय वन, एक दूसरे से सर अपेक्षा बहुत है। हाँ, वो मेरे को फोन नहीं किया, मैं क्यों फोन करूं, इससे झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। इससे झगड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर बात करते हैं। जो चीजें इतनी प्रॉब्लम आप लोगों ने शेयर किया, डेफिनेटली ये उस आपको आउटकम के ऊपर आपका फोकस जा रहा है। ये उस प्रॉब्लम की वजह से आउटकम आ रही है हमारे जीवन में। जो प्रॉब्लम है, हमारे थॉट्स ज्यादा है, प्रॉब्लम है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। जो मेन प्रॉब्लम है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं हम। श्योर शानदार और सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारा मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हमारी बैटरी खराब हो गई है, मोबाइल के अंदर हमारी बैटरी डेड हो गई है, खराब हो गई है, तो उसको जब चार्ज करने लगते हैं तो पूरे दिन में चार्ज नहीं होता है, होगा 2-4% चार्ज होगा और फिर डेड हो जाएगा। यस सर। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, जो हमारी सोल है, वो सोल के वीक हो जाने के कारण, सोल में प्रॉब्लम आ जाने के कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब तक हम उस सोल को, जब मोबाइल को, एक मोबाइल के अंदर तो ऑप्शन है बैटरी को चेंज कर दो, नई डाल दो, हमारी आत्मा के अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। नो सर। यदि अगर आत्मा का ऑप्शन होता तो शरीर छोड़कर ही जाना पड़ेगा आत्मा को। तो उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, उस आत्मा रूपी बैटरी के डिस्चार्ज होने से जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो हमने अभी शेयर किया, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओवर थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हमारा हेल्दी माइंड नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम उसी सिर्फ एक रीजन की वजह से हो रही है। यदि हमने उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया तो सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन की ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगी, ठीक है। हाँ,
डेफिनेटली सोल के ऊपर बात करने वाला हूँ। यस जी, मैं बात करने वाला हूँ सोल क्या चीज है उसके ऊपर डेफिनेटली आज बात करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों के मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो सोल है हमारी जो डिस्चार्ज हो गई है, हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो इसको चार्ज कैसे करें इसके बारे में हमें जानना होगा। उन सब चीजों के बारे में कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उन्हीं सभी चीजों को प्रोसेस को आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आज का सेशन है, ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का सेशन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आप पंडित जी के पास में चले जाओ, आप मंदिरों में चले जाओ, जब तक आप अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज नहीं करोगे, अपने आप को रिपेयर नहीं करोगे, तब तक ये समाधान, इन समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। Sir, one basic question. यस प्लीज। Right now people are doing the pranayam and others like yoga, pranayam, and so what is the basic difference between pranayam and meditation? जो बेसिक, जो हम योगा करते हैं, जो रामदेव जी सिखा रहे हैं, हम जो अनुलोम विलोम करते हैं, ये सब Yes, बेसिक पार्ट मेडिटेशन का कहीं ना कहीं शुरुआत है वो चीजों की। मेडिटेशन में हम ध्यान लगाते हैं। योगा के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज के माध्यम से अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने का कोशिश करते हैं। सांस के ऊपर फोकस किया तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं वो मिनी पार्ट के अंदर मेडिटेशन करते हैं हम योगा के अंदर। Yes. तो मेडिटेशन के अंदर भी हम ध्यान लगाते हैं। जब योगा करते हैं तो हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो फोकस हो जाता है सांस लेने के ऊपर, हमारे थॉट से कंट्रोल होने लग जाते हैं। दैट्स वाई योगा से भी आपको रिजल्ट आ रहे हैं। Yeah. Okay. Thank you, sir. मेडिटेशन एक एक्सट्रीम लेवल का प्रोसेस है जिससे आत्मा को आराम से बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम तो समझते हैं इसको चार्ज करने का प्रोसेस क्या है। हमने जाना कि मेडिटेशन के माध्यम से इसको चार्ज किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर। तो Yes, अभी sir. मेडिटेशन क्या चीज है, मेडिटेशन के बारे में समझते हैं। बेसिक स्टेप को समझते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई समझ सके उसको। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के प्रोसेस को हम मेडिटेशन कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे। यानी चार्ज कैसे होगी, हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट है 7 चीजें रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी 7 चीजें हैं। ज्ञान चाहिए हमारे को जीवन में, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें, अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, अच्छे बुरे का फर्क समझ सकें, लोगों को पहचान सकें। ज्ञान चाहिए, ये आत्मा का एक पार्ट है। दूसरी बात आती है प्योरिटी, पवित्रता चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जीवन में, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छे भाई बहन चाहिए, ईमानदार चाहिए ना सब लोगों को। ऐसा तो नहीं ढूंढता कोई भाई, कोई बेईमान लोगों को साथ में दोस्ती कर लेता हूं, ऐसा तो कोई नहीं ढूंढता ना। तो प्योरिटी चाहिए हमारी आत्मा रूपी बैटरी का, वो पार्ट है। थर्ड पार्ट आता है शांति। शांति भी चाहिए हर एक इंसान को आज जीवन में। शांति हर एक इंसान ढूंढ रहा है बाहर। तो आत्मा का एक पार्ट है, आत्मा का सौर धर्म है। जैसे पानी का गुण धर्म शीतलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का जो सौर धर्म है वो शांति है। इसलिए हर एक इंसान आज जीवन में शांति ढूंढ रहा है। नेक्स्ट पार्ट आता है आत्मा का प्रेम। प्रेम भी एक पार्ट है। हर एक इंसान को अपने जीवन में प्रेम चाहिए, अपने रिलेशनशिप में प्रेम चाहिए, अपने कर्म में प्रेम चाहिए। इसलिए वो चाहिए क्योंकि वो आत्मा का एक पार्ट है। वो डेड हो गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। प्रेम के बाद आता है आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, और लास्ट में शक्ति की बात करते हैं। शक्ति कौन सी, किसी से लड़ने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने की, चीजों का सामना करने की वो शक्ति चाहिए। तो आज हम उन्हीं 7 चीजों को, प्रोसेस को समझेंगे, कैसे उसे मेडिटेशन से चार्ज कर सकते हैं। तो ये 7 क्वालिटी है। अभी इन क्वालिटी को चार्ज करने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, मोबाइल का तो हम बैटरी से चार्ज लगा देते हैं, प्लग लगा दिया, इन्वर्टर में लगा दिया या इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया। लेकिन आत्मा के लिए तो ऐसा कोई प्लग नहीं है हमारे पास में। जब हमें मालूम नहीं है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, तो हम किस प्रोसेस को अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, आत्मा को चार्ज करने के लिए जो 7 क्वालिटी मैंने बताई, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद और सुख। सॉरी,
सॉरी। तो इन चीजों, आत्मा की क्वालिटी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, कोई भी अच्छे बुरे बनने का कर्म करते हैं, संबंधों में अपेक्षा करते हैं। जस्ट एक मिनट, सॉरी। हम आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे बनने का कर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ कर्म करते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशी आए, शांति आए। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, संबंधों में अपेक्षा करते हैं कि मेरे संबंध, मेरे रिलेटिव मुझे प्यार करें, मेरे घर वाले प्यार करें, मेरे घर वाले ये करें, मैं कुछ भी ना करूं, सब बाहर से हम उम्मीदें करते हैं इन चीजों को चार्ज करने के लिए, क्योंकि बैटरी डेड हुई हो रखी है। यदि हम संबंधों में अपेक्षा करते हैं, हमारी बैटरी डेड है, हमारे जीवन में प्यार की कमी है, शांति की कमी है, तो जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले की बैटरी भी तो डेड है, वो भी तो उसी इन्वायरमेंट में रह रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, करते हैं हम इस प्रोसेस को कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरे जीवन में शांति मिल जाए, हमारे संबंध अच्छे हो जाए। Yes, yes. उसके Yes, बाद yes. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दो तरह का सरेंडर है, एक सरेंडर कर देते हैं जो कुछ हो रहा है जीवन में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कुछ हो रहा है यही बेटर है बस खाली। एक दूसरा, हम अपने आप को छोड़ देते, चल यार इससे छुटकारा पाते हैं, हम अपने आप को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस प्रोसेस में भी हम जाते हैं जो जीवन से हार मान जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिस लोगों ने परेशान किया उसी को खत्म कर देते हैं ताकि मेरे जीवन में शांति हो जाए। इस इंसान ने मेरे को प्रॉब्लम किया है, इसने मेरे जीवन में लाकर जितनी प्रॉब्लम आई है इस इंसान की वजह से आई है, उसके साथ में कर देते, उसको मार देते हैं, हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। जब इन चीजों से भी नहीं होता है तो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, एक ब्लैक मैजिक का ट्रेंड चला हुआ है। ब्लैक मैजिक का भी लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का वही पावर को नेगेटिव एनर्जी के साथ में इस्तेमाल करते हैं। सोचने वाली बात है यहाँ पर, जिस एनर्जी से, जिस नेगेटिव चीजों से आप दूसरों का बुरा कर रहे हो, क्या उससे खुद का भला हो सकता है? यस या नो? नो सर। पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज, अपना कैमरा ऑन रखिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत आनंद आने वाला है सेशन के साथ में, बहुत पावरफुल टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जब यहाँ से नहीं बनता है तो उसका सही रास्ता कौन सा है? सभी लोग इस प्रोसेस में गुजर चुके हैं, सब लोग कर्म करते हैं, मेडिटेशन कर्म करते हैं, संबंधों में अपेक्षा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। जो प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में आ ही रही है, तो इन चीजों का समाधान क्या है? सही समाधान क्या है? मेडिटेशन। यदि इन चीजों से समाधान होता तो पूरी दुनिया सुखी होती कि नहीं होती? यस। तो कहीं ना कहीं हम उस जाने अनजाने में आत्मा को गलत प्रोसेस से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नहीं हो रही हमारी आत्मा चार्ज। तो जो प्रोसेस है मेडिटेशन का प्रोसेस है। मेडिटेशन के प्रोसेस में भी क्या हो गया है, अभी हमारा ध्यान नहीं लगता है। रीजन, हमारे इतने अनलिमिटेड थॉट चलते हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे रिलेशनशिप के इश्यू, फैमिलीज इश्यू, हमारे जॉब की प्रॉब्लम, कोई भी घर में घरेलू प्रॉब्लम, हमेशा थॉट चलते रहेंगे, यार इसका क्या करना है, ये कैसे सॉल्यूशन होगा, उन सब चीजों के ऊपर बातें चलती रहती है। तो जब वहां से भी ध्यान नहीं लगता तो इनका समाधान क्या है, उस समाधान के बारे में बात करेंगे हम। तो मेडिटेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें आत्मा के बारे में मालूम होना चाहिए। हमें आत्मा को चार्ज कहाँ से करना है? आत्मा को चार्ज करने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जानना होगा, परमात्मा से कनेक्शन करना होगा, परमात्मा को जानना होगा, वो कैसा दिखता है, उसकी लोकेशन क्या है, और मेडिटेशन की कमेंट्री के बारे में। ठीक है, तीनों प्रोसेस को हम समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जब मेडिटेशन करते हैं हम तो हमारी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, जैसा मैंने शेयर किया। हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम इसलिए नहीं है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज पड़ी हुई है, छोटा काम भी हमें प्रेशर लगता है, इतना प्रेशर है मेरे जीवन में, डाउट रहता है कि मेडिटेशन से मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, हमें विश्वास नहीं होता, और पेशेंस नहीं है। पेशेंस, जब पेशेंस की बात आती है, किसी भी चीज को बुरा बनने तो के लिए तो इंसान 1 मिनट में बुरा बन जाता है, 1 सेकंड में बुरा बन जाता है।
अच्छा बनने के लिए तो टाइम चाहिए ना उस इंसान को। तो अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमेशा पेशेंस रखना होता है। उस पेशेंस के साथ आप जब मेडिटेशन करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर मेडिटेशन के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेडिटेशन करते वक्त आजकल लोगों के मन में ये भी धारणा है कि लोग क्या कहेंगे। वो डेफिनेटली लोग कहते हैं भाई साधु बन गया अभी से क्या कौन सी उम्र है तेरी मेडिटेशन करने की। डेफिनेटली ये लोग बात कहते हैं, आपने सुना होगा। ऐसा होता है, ऐसा Yes, होता है या sir. नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेटली उस चीजों को हम समझेंगे क्या चीज है मेडिटेशन, और उन सारी जो मिथ है हमारी, उन सब मिथ को आज क्लियर करेंगे हम। सोल के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में, जैसे अब बीच में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि आत्मा क्या है, उसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो डिफाइन किया गया है, आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, चमकते हुए तारे के समान है। जैसे आसमान में तारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना ही आत्मा को माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरे से देखा जा सकता है। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। आत्मा की लोकेशन प्यूटेटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच के अंदर, अगर सरफेस मार्किंग की बात करें तो जहां पर हम तिलक लगाते हैं। आत्मा के साइज के बारे में बात करें तो जो हमारा बाल है, सिर का जो बाल है, एक बाल के अगर 10,000 शेयर किया जाए तो उससे भी बारीक है आत्मा। साइंस ने इस बात को प्रूफ किया है। जैसे पहले बोलते थे कि हार्ट से हमारा जो पूरा बॉडी चलती है, हार्ट के अंदर जान होती है, ब्रेन के अंदर जान होती है। आत्मा ने इस बात को प्रूफ किया है कि जो ब्रेन को कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलता है, और जो सिग्नल मिलता है वो प्यूटेटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में कोई ऐसी पावर है जहां से वाइब्स निकलती हैं। उस वाइब्स के माध्यम से हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो आत्मा जो है एक चमकते हुए तारे के समान है। उसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ उसको विजुलाइज किया जा सकता है। उस पावर को विजुलाइज किया जा सकता है। उस पावर को मैं विजुलाइज करके आज बैटरी को चार्ज करके मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करूंगा उस चीज का। क्या आप उसके लिए तैयार है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हमने आत्मा के बारे में जाना, अभी सुप्रीम सोल के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में जानते हैं। जैसे आत्मा है, जैसे मनुष्य का पिता स्थूल रूप में मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पक्षी है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का पिता परमात्मा है, जिसको हम सुप्रीम सोल के नाम से जानते हैं। जैसे आत्मा चमकता हुआ सितारा है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है, प्रकाश का पुंज है। आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? वो उनसे सुप्रीम है, परम है। आत्मा जो स्टार छोटा है, अगर सिंपल शब्दों में समझे सुप्रीम सोल को, तो जैसे चमकता हुआ सूरज है, ठीक चमकते हुए सूरज की तरह, सूरज से भी हजारों गुना तेजों में है, तेज प्रकाश है उनका, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर डिफाइन किया गया है। जो सब बात बोलते हैं, सभी धर्म वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बोलते हैं कि परमात्मा एक है, वो उसी परमात्मा के बारे में बात करते हैं। सभी धर्म वाले, जितने भी धर्म के संस्थापक हुए, उसी धर्म के बारे में बात करते हैं, उसी परमात्मा के बारे में करते हैं कि सबका मालिक एक है, परमात्मा है। सभी लोग ऊपर को इशारा करते हैं, ये ध्यान देखा होगा आपने। कोई भी धर्म वाले, कोई भी इंसान है, भाई परमात्मा कहीं ऊपर है, यानी ऊपर है तो कहीं ना कहीं तो ऊपर ही होगा ना। उसकी लोकेशन जानते हैं, परमात्मा के बारे में जाना। आई होप क्लियर है परमात्मा के बारे में। Yes, sir. हम मेडिटेशन में इस चीज को प्रूफ करेंगे, कहां से अब जो पावर कनेक्ट होती है, इस चीज से हम समझेंगे। आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना। अभी लोकेशन के बारे में जानते हैं। 3 प्रकार के लोक है, जहां पर एक तो मनुष्य, जहां पर सृष्टि लोक है, जहां पर हम मनुष्य सब लोग रहते हैं, इसको सृष्टि लोक बोलते हैं, साकार लोक बोलते हैं, स्थूल लोक बोलते हैं। इसके ऊपर एक और लोक है जिसको सूक्ष्म लोक बोलते हैं। सूक्ष्म लोक का हमारा कोई काम नहीं है, हमने जाना परम धाम है, जहां पर परमात्मा निवास करता है। जब आदमी कोई सुसाइड करना चाहता है, कुछ परेशान होता है, तो बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, बोलता है ना हर एक आदमी, बस Yes, मोक्ष sir. मिल जाए, इतनी परेशानी से अच्छा मुझे मोक्ष मिल जाए जब बीमार रहता है। तो उसी मोक्ष धाम की बात करता है आत्मा। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो संस्कार हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो परम धाम की लोकेशन, पहले सृष्टि लोक, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर परम धाम। हम ये जर्नी करेंगे, अभी करने वाले हैं, मन और बुद्धि से इसकी जर्नी करेंगे।
उससे पहले कुछ और बेसिक चीजों को समझ लेते हैं मेडिटेशन की, तब उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर आते हैं। मेडिटेशन में बैठने का जो प्रोसेस है, हमारे जो 7 चक्राज है, यानी कमर हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, 7 चक्राज का अलाइनमेंट होना चाहिए, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल और रूट चक्रा, यानी जब 7 चक्राज अलाइनमेंट होते हैं तो हमारा पावरफुल मेडिटेशन लगता है। ठीक है, इन केस कुछ कमर में प्रॉब्लम है, आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हो, आप बेड के ऊपर बैठ सकते हो, सोफे के ऊपर बैठ सकते हो, आप इस्तेमाल किसी भी लोकेशन का कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बैठने के बाद आपने लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस किस लिए लेनी है? ताकि आपके अंदर जो एनर्जी है, वो जब एनर्जी बाहर जाएगी तो कुछ एनर्जी आने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्पेस बन जाएगी। काफी ओके, वंस अगेन बोल रहा है, कैन यू प्लीज फर्स्ट एक्सप्लेन फेसिंग नेट प्रॉब्लम। आई होप मैंने नेट आत्मा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ये आया था यस जी, यस के पास से मैसेज आया था, मैसेज आया हुआ है कि आत्मा के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप यस जी आपको, चलो एनीहाउ, बैठने के बाद 7 चक्राज को अपनी बॉडी स्ट्रेट बॉडी रखने के बाद में आपने लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस लेकर छोड़ देनी है। 3 बार ये प्रोसेस करना है। लंबा सांस लेकर छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी के अंदर स्पेस बन जाएगा एनर्जी आने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के आने के लिए। फोकस कहाँ करना है? कोई बोलता है सांस पर फोकस करना है, कहीं बोलता है अपने ब्रेन पर फोकस करना है। तो जो फोकस करना है, हमें आत्मा के ऊपर ही फोकस करना है। क्यों फोकस करना है आत्मा के ऊपर? क्योंकि हमने आत्मा को ही चार्ज करना है, आत्मा की बैटरी को ही चार्ज करना है, इसलिए हमें आत्मा पर, जिस चीज को हमने काम करना है उसी के ऊपर फोकस करना है। सिंपल सी बात है, ध्यान देना है, बंद आंखों से इसको विजुलाइज करना है स्टार के रूप में। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, कंसंट्रेट नहीं कर पाते उन जो अनलिमिटेड हमारे जब बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, डेफिनेटली आप लोग, इतने लोग के अंदर मेडिटेशन करते भी होंगे, एक्सपीरियंस भी किया होगा आपने, लेकिन ध्यान नहीं लगता है। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अनलिमिटेड विचार आ जाते हैं। तो उन विचारों को क्या करना है? एक दिशा देनी है, सकारात्मक दिशा देनी है। कैसे सकारात्मक दिशा देनी है? आपके मन में थॉट चल रहे हैं कि भाई घर में ये प्रॉब्लम होगी, उसने मेरे को ये बोल दिया, बिजनेस में ये काम पेंडिंग है, मेरे बॉस ने ये बोल दिया, मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी है। जब ये थॉट चलते रहते हैं तो आप इनको पॉजिटिव थॉट देना स्टार्ट करो। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। जब 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए आप ऐसे बार बार लगातार इन थॉट को रिपीट करोगे तो ये जो थॉट आपके हैं, नेगेटिव थॉट क्या है, हैवी है, तो जब हैवी थॉट कमजोर होने लग जाएंगे और जो पावरफुल पॉजिटिव थॉट आपके पावरफुल बनने लग जाएंगे, तो उन थॉट की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसमें आपका मेडिटेशन आराम से लगने लगेगा। दूसरा स्टेप, मेडिटेशन करते वक्त हमेशा मनसा शक्ति का इस्तेमाल करें। मनसा शक्ति कौन सी है? मनसा शक्ति का एक अभ्यास करते हैं। आर यू रेडी? करें मनसा शक्ति का अभ्यास। जिनका कैमरा स्विच ऑफ है प्लीज वो भी उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या आप तैयार हैं? यस सर। मनसा शक्ति का इस्तेमाल बंद कीजिए, जस्ट आंखें। अपने बारे में बताइए, अपने आप को मन में बताना है, बोलकर नहीं बताना है। अपने बारे में बताइए, अपनी अच्छी क्वालिटीज बताइए अपने आप को। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं और अपनी अच्छी क्वालिटी के बारे में बताएं। मन में बताना है ना सर? मन में बताना है, मन के अंदर, मन में अपने आप को बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपनी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बताइए। स्माइल कीजिए साथ में। बता पा रहे हैं सब लोग? यस या नो? यस। ठीक है, थैंक यू सो यस मच। सर। जब आप मनसा शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो आपको थॉट को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके थॉट को कोई दिशा नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ध्यान मेडिटेशन के अंदर रहेगा। लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। मनसा शक्ति का इस्तेमाल, अभी मनसा शक्ति का इस्तेमाल करके हम उस चीज को फील करेंगे। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। मनसा शक्ति का थोड़ा डिटेल में कवर कर देता हूं।
एक शक्ति है वाचा शक्ति। वाचा शक्ति यानी हम बोलते हैं, एक दूसरे से बोल के हम कर्म कर रहे हैं। दूसरी है कर्मणा शक्ति, कोई कर्म कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। मनसा शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति है, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, मनसा शक्ति के माध्यम से वो मन में विचार चलते रहते हैं। उसने मेरे बॉस को ये बोला, मैंने ये बोला, मैंने ये बोलना चाहिए था, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो तो हमेशा ऐसे करता रहता है। ऐसे चलते रहते हैं थॉट। यस या नो? Yes, sir. यस सर। तो उन्हीं चीजों को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उसी पावर को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन के अंदर हमें विजुअलाइजेशन करना होता है। अपनी जो विजुअलाइजेशन की पावर है उसको मसल को बिल्डअप करना होता है। ऑलरेडी हमारे अंदर वो पावर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उसको थोड़ा उसकी मसल्स को बिल्डअप करते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Yes, sir. विजुअलाइजेशन, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर विजुअलाइजेशन का बहुत का रोल है। विजुअलाइजेशन और फीलिंग का, तो उस चीज को फील करते हैं। आई होप सभी लोगों ने अपना देख लिया स्क्रीन। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अपने बचपन के दिन के क्लासरूम को याद करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है? आर यू रेडी? आंखें बंद कीजिए, अपने बचपन में चले जाइए। आपके स्कूल के अंदर अपने आप को एंट्री करते हुए विजुअलाइज कीजिए। स्माइल कीजिए अपने बचपन के दिनों को। आपकी ड्रेस, अपने ड्रेस में जैसे भी पहले होती थी, ब्लू शर्ट, खाकी पैंट, इस टाइप की, जिस टाइप में जो स्कूल में इस प्रकार की ड्रेस पहनी है, जो भी प्रकार की ड्रेस पहनी है आपने, उस ड्रेस को विजुअलाइज कीजिए। इंटर करते हुए अपने क्लासरूम में अपनी प्रिंसिपल को याद करने की कोशिश कीजिए। आपके स्कूल का एरिया, प्लेइंग ग्राउंड, आपका क्लासरूम, कोई ऐसी मोमेंट याद कीजिए तो टीचर पढ़ा रही है जहां पर आपको बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा आ रहा है, या पिटाई हो रही है बचपन के दिनों का। जब पिटाई होती थी वो भी एक अभी आनंद के लिए का पल है हमारे लिए। देखिए उन स्कूल को, अपने दोस्तों को, जो सबसे फेवरेट टीचर था आपका, अपने टीचर से देखिए। ब्रेक हो रहा है, लंच ब्रेक हो रहा है, लंच ब्रेक में अपने आप को लंच ब्रेक करते हुए विजुअलाइज कीजिए। छुट्टी का टाइम होते हुए इंतजार कीजिए। किस प्रकार एक्साइटमेंट रहता था वो छुट्टी के लिए कि अभी बेल बजने वाली है। घड़ी नहीं होती थी, उसके बावजूद सूरज की धूप से जो छाया आती थी कि भाई अब ये छाया यहाँ पर पहुंच जाएगी, इस तरह का टाइम था उस टाइम समय। इस समय पर यहाँ पर पहुंच जाएगी तो छुट्टी हो जाएगी। उन्हीं पलों को याद कीजिए जो छोटी छोटी इतनी अच्छी हैबिट थी, जिसके अंदर देखने के अंदर अभी उन चीजों को याद करते हैं तो आनंद आता है। छुट्टी हो गई, बेल बजे, कितनी स्पीड से घर भागते थे। अपने आप को वापस जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे थे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये जो विजुअलाइजेशन पावर है, हमें इस विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करना है सही डायरेक्शन के अंदर, सही जगह इस्तेमाल करना है, ठीक है? मेडिटेशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टार को विजुअलाइज कीजिए, एक सेकंड के लिए विजुअलाइज कीजिए, बंद कीजिए, स्टार को विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में हमें अब जरूरत पड़ने वाली है। स्टार को विजुअलाइज कीजिए, देखिए सामने और विजुअलाइज कीजिए कि आप देख पा रहे हो। इसी स्टार को अपने भ्रुकुटी में देखिए, देख पा रहे हैं? एक्सीलेंट। सूरज को विजुअलाइज कीजिए, चमकते हुए सूरज को विजुअलाइज कीजिए। जैसे आप जल देते हो, किस प्रकार से चमक रहा है, पूजा करते हो, जल देते हो, दिन भर देखते हो, उसको विजुअलाइज कीजिए। कर पा रहे हैं? ओके। Yes. अभी क्या करना है, हम एक जर्नी देखते हैं, मेडिटेशन की जो जर्नी होगी हमारी कैसी होगी। हम यहाँ से चलेंगे सृष्टि लोक से, मन बुद्धि से सूक्ष्म लोक होते हुए परम धाम जाएंगे। मन बुद्धि से जैसे विजुअलाइजेशन किया हमने, स्कूल में गए, अपने टीचर से मिले, अपने दोस्तों से मिले, अपने क्लासरूम में गए,
अपने उस मोमेंट को याद किया, उसी प्रकार की जर्नी हम मन बुद्धि से करेंगे, विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आत्मा के रूप में घने पहले बादल आएंगे, चांद तारे आएंगे, संपूर्ण तारामंडल आएगा, उसके बाद परम धाम आएगा। परम धाम में हम सुप्रीम सोल को विजुलाइज करेंगे, सूरज के चमकते हुए स्वरूप को हम विजुलाइज करेंगे। और जो मेडिटेशन कमेंट्री में कराऊंगा उसके साथ में अपने मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। आई होप क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। आप ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? यस सर। ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से सिर्फ हम शक्तियों को अपने अंदर इनहेल करते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में फास्टेस्ट तरीके से पावरफुल एनर्जी जनरेट करके अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस, 7 चक्रराज को बैलेंस करने का काम, अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बनाने का काम, साथ साथ इस यूनिवर्स में वाइब्रेशंस फैलाने का काम हम कर सकते हैं ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के माध्यम से। उसी चीज को हम एक्सपीरियंस करेंगे अभी। डजंट मैटर आपने मेडिटेशन किया है, आप जानते हो नहीं जानते हो, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको वादा कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले वादा किया था, इस पावरफुल सेशन के दौरान आप उस पावर को महसूस कर पाओगे, उस पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर जनरेट कर पाओगे, बशर्ते आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हैं, कैमरा है आपका, तो आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। यस यस, जो कैमरे के Yes, पीछे है sir. वो भी अपने Yes, sir. यस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते यस हैं। सर। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? यस सर। क्योंकि डाउट रहेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम मेडिटेशन कर रहे होंगे, हमारे मन में सवाल आएगा कि ये कैसे काम करता है। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। आइयो, म्यूजिक क्लियर आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। रिलैक्स बैठ जाइए, लंबा सांस लीजिए 3 बार, छोड़ दीजिए उसको। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए आप। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। डीप फीलिंग के साथ, प्यार के इमोशंस के साथ में उसको फील कीजिए। मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, विजुलाइज कीजिए। जैसा बोलता जा रहा हूं उसी को मनसा शक्ति से बोलिए। अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए, हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त आत्माओं, मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहम दिल हो, दयालु हो, दयावान हो। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सारी शक्तियों को आह्वान करते हैं ताकि जो हमारी इनर पावर है और ज्यादा पावरफुल तरीके से एक्टिवेट हो पाए। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं आपका आह्वान करता हूं। मैं आपका अपने जीवन में आह्वान करता हूं। ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। हल्कापन महसूस करेंगे आप शरीर के अंदर। ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे दिशा दे रही है, मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रही है। आंखें बंद रखें,
फील कीजिए उन चीजों को मेरे साथ में। इन जो पावरफुल सम्मान मैं आपके साथ में बुलवाने वाला हूं, उन चीज को रिपीट कीजिए मेरे साथ में। मैं बहुत खुश नसीब हूं। डजंट मैटर आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, डजंट मैटर। बोलिए, रिजल्ट क्रिएट होगा जैसे मैंने आपके साथ वादा किया है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। मुझे अपने आप पर विश्वास है। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, उसी चीज को मनसा शक्ति से आपने बोलना है, फील करना है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूं। मैं सही डिसीजन लेता हूं। मैं अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने डिसीजन का सम्मान करता हूं। मैं अपने डिसीजन से बहुत प्यार करता हूं। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं प्रकृति जीत हूं। मैं माया जीत हूं। मैं जगत जीत हूं। मैं इस विश्व का मालिक हूं। मेरे कर्म ने इतिहास रच दिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्माइल के साथ में, मैं खुश मिजाज आत्मा हूं। स्माइल कीजिए। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। मैं पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीवन जीने वाली आत्मा हूं। मैं फ्यूचर को ध्यान में रखकर कर्म करने वाली आत्मा हूं। हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी के जो थॉट्स से हमारे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारे पावरफुल जो थॉट्स है वो जनरेट होते जा रहे हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने वाली आत्मा हूं। मैं सफलता का सितारा हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। फील कीजिए उस जो पावर को जनरेट हो रही है। मैं उन्हीं विचारों को अपने जीवन में जगह देता हूं जो मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं 100% क्लियर हूं। मैं क्लियर डिसीजन लेता हूं। मैं अपने कर्म की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं ओपन माइंडेड हूं। मैं सक्सेस और मनी का मैग्नेट हूं। मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे ह्यूज सक्सेस मिल रही है। मैं अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनालिटी को लगातार इंप्रूव कर रहा हूं। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। फील कीजिए उस पावर को। मेरा जीवन ज्ञान से भरपूर है। मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है। मेरा जीवन आनंद से भरपूर है। मेरा जीवन सुख से भरपूर है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं जेन्युइन हूं।
मैं जेन्युइन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फील कीजिए उस चीज को। हे मेरे मन और चित्त शांत हो जाओ। अपने ब्रेन को कमांड दीजिए, एकाग्र हो जाओ। अब मुझे ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करना है। अपने आप को स्टार के रूप में देखें बंद आंखों से। जहां पर तिलक लगाते हैं इस तरह स्टार के रूप में देखें अपने आप को। मैं चमकती हुई आत्मा बुरकुटी में विराजमान हूं। जहां पर हम तिलक लगाते हैं इसको बुरकुटी बोलते हैं। मुझ आत्मा से अनंत किरणें निकल रही है। अपनी स्टार रूपी आत्मा से किरणें निकलते हुए विजुलाइज कीजिए और मेरे ब्रेन में फैल रही है, मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा मन बुद्धि से उड़ चला परम धाम। अपने आप से स्टार को निकलते हुए देखें, बाहर जाते हुए देखें, बादलों के बीच से ऊपर ले जाएं उस स्टार को। बादलों के बीच से होते हुए चांद तारों के पार से भी ऊपर ले जाएं उनको। संपूर्ण तारामंडल के पार उस स्टार को ऊपर जाते हुए विजुलाइज कीजिए और वो स्टार आप है। सूक्ष्म लोक से होते हुए पहुंच गया परम धाम। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। मैं गहन शांति की अनुभूति कर रहा हूं। यहाँ चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। बंद आंखों से विजुलाइज कीजिए, आप चारों तरफ लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूं, स्टार हूं, लाइट हूं, वैसे मेरे परम पिता परमात्मा भी प्रकाश का पुंज है। सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए सामने, सूरज की तरह चमकते हुए स्वरूप को, उनके तेजस्वी स्वरूप को, उनके पावन स्वरूप को लाइट के रूप में विजुलाइज कीजिए। कोई शरीर नहीं, सिर्फ ओनली लाइट, सूरज की तरह चमकता हुआ। वाह मेरे भाग्य वाह। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। विजुलाइज कीजिए उस लाइट से, सुप्रीम सोल से लाइट निकलकर बरसात की तरह जो आत्मा है आपकी, स्टार है, उसके ऊपर गिर रही है। उसकी पावर आप अपने ब्रेन में महसूस कर सकते हैं। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की लगातार किरणें निकल रही है। विजुलाइज करते रहे, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते रहे। मैं आत्मा समा गया सर्वशक्तिवान की गोद में, सर्वशक्तिवान की बाहों में। सर्वशक्तिवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपना हाथ रखे सिर के ऊपर और बोले, वरदान लेते हैं और बोले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। उस पावर को महसूस कीजिए जो ब्रेन के अंदर पावर जनरेट हो रही है। मास्टर ज्ञान के सागर भव। स्माइल के साथ में फील कीजिए उस पावर को। मास्टर प्रेम के सागर भव। मास्टर शांति के सागर भव। मास्टर आनंद के सागर भव। पवित्र आत्मा भव। मास्टर खुशियों के सागर भव। वाह मेरे भाग्य वाह। हाथ उठा ले अपना। सर्वशक्तिवान ने अपनी हजारों भुजाएं मुझ पर फैला दी और बोले, मैं हजारों भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। तुम देवकुल की महान आत्मा हो। महान कर्म करने के लिए तुमने इस सृष्टि पर जन्म लिया है।
वाह मेरे भाग्य वाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर होकर, स्माइल करते हुए उस स्टार को देखें, मैं परमात्मा की वरदानों से भरपूर होकर, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर होकर नीचे आ रहा हूँ। उस स्टार को नीचे आते हुए विजुलाइज कीजिए स्पीड के साथ में, और अपना पार्ट बजा रहा हूँ, और जहां बुलकुटी में आप तिलक लगाते हैं वहां पर विजुलाइज कीजिए। अब उस पावरफुल एक्सपीरियंस करते हैं उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो हमें चाहिए, वाइब्रेशंस फैलाने के लिए आह्वान करते हैं उस परमपिता परमात्मा का, उस लाइट का आह्वान करते हैं। हे मेरे परमपिता परमात्मा, उस लाइट को विजुलाइज कीजिए, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। उसको एक्सपीरियंस करेंगे हम उस पावर को, और हमारी छतर छाया बन जाओ। विजुलाइज कीजिए सुप्रीम सोल को, सूरज की तरह चमकते हुए स्वरूप को नीचे आते हुए सर्वशक्तिवान अपनी रूहानी सेनाओं के साथ में नीचे आ रहे हैं, पूरे संसार में प्रकाश फैला रहे हैं। सूरज की तरह चमकते हुए स्वरूप को नीचे विजुलाइज कीजिए नीचे आते हुए, और मेरे सिर पर छत्र है, आंखें बंद करके उनसे अनंत किरणें निकल रही है, और अपने हाथ का इस्तेमाल करें, और ये शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। मेरा पूरा शरीर परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा है। अपने शरीर को विजुलाइज कीजिए बंद आंखों से ही, आपका पूरा ब्रेन लाल किरणों से भरपूर होते हुए, ब्रेन भरपूर हुआ, ब्रेन से फिर लाल किरणें नीचे आई, गले से नीचे उतरते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर 3D के अंदर आपके अपने आप को विजुलाइज कीजिए। मेरे शरीर का अंग अंग परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा है। अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, देखा एक बार आंखें खोलकर ऐसे लेकर जाएं, और ऐसे ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करते हुए नीचे लाना है। विजुलाइज करना है कि ब्लैक एनर्जी फोल्ड होते हुए नीचे आ रही है। मैं कराता हूँ उस एक्सरसाइज को, ऐसे फील करना है। बंद कर ले अपनी आंखें, हाथ को ऐसे ही रखें। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है और मेरी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आए, ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करते हुए, जैसे रोल करते हैं पेपर को वैसे रोल करते हुए ब्लैक एनर्जी को नीचे लेकर आए, और अपने ऊपर के देवी स्वरूप को विजुलाइज कीजिए। आपका जो शरीर है एकदम सुंदर तेजस्वी स्वरूप, देवी देवता के स्वरूप में विजुलाइज कीजिए अपने आप को, और ब्लैक एनर्जी को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए नीचे लेकर आए और पैरों के माध्यम से बाहर निकाल दे इस एनर्जी को। इस नेगेटिव एनर्जी का मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। वंस अगेन ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करेंगे, अपने देवी देवता स्वरूप को विजुलाइज करेंगे राज मुकुट के साथ में, देवी देवता के ड्रेस के अंदर। वंस अगेन सर्वशक्तिवान से शक्तिशाली किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है और मेरी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। धीरे धीरे फोल्ड करते हुए लेकर आए और अपने ऊपर के देवी देवता स्वरूप को विजुलाइज कीजिए स्माइल के साथ में। यंग एज, बिल्कुल एकदम बहुत प्यारा सुंदर शरीर देवी देवता स्वरूप के अंदर, स्माइल चेहरे के ऊपर विजुलाइज कीजिए और ब्लैक एनर्जी को फोल्ड करते हुए पैरों के माध्यम से बाहर निकाल दें। इस नेगेटिव एनर्जी की मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अपने 7 चक्रास को अलाइनमेंट करने का काम करते हैं। विजुलाइज कीजिए सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें निकलकर क्राउन चक्रा में समा रही है। लोकेशन क्राउन चक्रा की, जहां पर हम हाथ रखते हैं सिर के ऊपर, इसके ऊपर अपनी फिंगर घुमाएं। विजुलाइज कीजिए बंद आंखों से, यहाँ पर लाइट गिर रही है। आपने बोलना कुछ नहीं है, विजुलाइज करना है, फील करना है, अपनी उंगली को घुमाना है। थर्ड आई, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर विजुलाइज कीजिए लाइट आते हुए, उस सेंसेशन को फील कीजिए। नेक्स्ट थ्रोट चक्रा, अपने थ्रोट के ऊपर फिंगर घुमाएं।
विजुलाइज कीजिए, जो लाइट है क्राउन चक्रा में आई, क्राउन चक्रा से थर्ड आई, थर्ड आई से थ्रोट चक्रा में पाइप बन रही है लाइट की। अभी थ्रोट चक्रा से पाइप जो चली आगे बढ़ी हार्ट चक्रा के ऊपर, फील कीजिए उसके अंदर बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लैक में देखिए एक लाइट दिखाई दे रही है, हल्की सी लाइट, उस लाइट के ऊपर आप फिंगर घुमा रहे हो, बंद आंखों से करते रहिए। हार्ट चक्रा से नीचे चलते हैं थोड़ा, सोलर प्लेक्सिस, नाभि से 2 इंच ऊपर ये लाइट समाते हुए उस चीज को फील कीजिए। नेक्स्ट सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस से सैक्रल चक्रा में लाइट ले जाइए, नाभि से 2 इंच नीचे। लास्ट आता है रूट चक्रा, जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, बिल्कुल बॉटम के अंदर रूट चक्रा के ऊपर। अब इस पूरे प्रोसेस को फास्टेस्ट से करना है ताकि एकदम क्लीन हो जाए। वापिस अपने क्राउन चक्रा के ऊपर आइए, क्राउन चक्रा के ऊपर लाइट गिर रही है, क्राउन चक्रा से थर्ड आई, अपने हाथ को घुमाइए, थर्ड आई पर लाइए, थर्ड आई से लाइट थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस से सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा से रूट चक्रा, वापिस अगेन रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा से सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, विजुलाइज करते रहिए पाइप बनते हुए लाइट की, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। वाह मेरे भाग्य, वाह मेरे सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और मेरे सातों चक्र, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते रहे, बोलते रहे साथ में, मेरे सातों चक्र मेरे जीवन में सुख, शांति और खुशियों को लगातार अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाह मेरे भाग्य, वाह। वापिस उस एनर्जी को फैलाते हैं यूनिवर्स के अंदर। शिव बाबा से शक्ति, परमात्मा से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। अपने देवी देवता स्वरूप को विजुलाइज कीजिए, और मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर मेरे चारों तरफ फैल रही है। हाथ से फैलाए अपनी एनर्जी को, और मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही है। अपने हाथ से आभा मंडल बनाए, विजुलाइज कीजिए, ये बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। इस आभा मंडल में कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। ये पॉजिटिव आभा मंडल है, पावरफुल आभा मंडल है। इस आभा मंडल में मैं सुरक्षित हूं। इस एनर्जी को, वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में फैलाते हैं। सर्वशक्तिमान से, परमपिता परमेश्वर से शक्तिशाली लाइट की किरणें निकल रही है, और मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर ये किरणें मेरे घर में फैल रही है। बंद आंखों से अपने हाथ से फैलाएं, विजुलाइज कीजिए आपके घर में लाइट फैलते हुए, आपके शरीर से, आपके देवी देवता स्वरूप से लाइट फैलते हुए। अपने हर एक कमरे में लाइट फैलाएं, आपके आंगन में, लॉबी के अंदर, बालकोनी में, आपके किचन के अंदर, पूरे घर के अंदर, पूरा घर लाल रंग की किरणों से भरपूर हो रहा है। ये शक्तिशाली किरणें मेरे पड़ोस में फैल रही है। अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट का नाम ले, अपने स्टेट का नाम ले। मेरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है ये शक्तिशाली किरणें, मेरे स्टेट में फैल रही है, पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। पूरा भारतवर्ष, इंडिया के मैप को विजुलाइज कीजिए। पूरा भारतवर्ष परमात्मा की लाल शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो रहा है। जिन आत्माओं तक ये किरणें पहुंच रही है, उन सब आत्माओं का भला हो रहा है,
सबका कल्याण हो रहा है। अभी ग्रेटिट्यूड के जोन में आ जाएं। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है, मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है, मेरे सारे ऑर्गन्स फुल्ली फंक्शनल है, मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूं, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। रिलेशनशिप के लिए मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, मेरा परिवार भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है करियर के लिए। मेरे बेहतरीन करियर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मैं अपने काम में मास्टर हूँ, मैं सुपर सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने काम को करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। मनी के पार्ट के ऊपर मेरे पास जो धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। आई लव टू मेक मनी, आई लव एडिंग वैल्यू, आई लव सेलिंग। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। अब मैं हर महीने खुशी खुशी आसानी से जो आपका अमाउंट है जो आप कमाना चाहते हैं इतने रुपए कमा रहा हूं। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी लेवल कैसी फीलिंग आ रही है? हाई एनर्जेटिक, बहुत ही सुपर सर। एनीबॉडी? कैसे इमोशन जनरेट हुए, कैसी फीलिंग आ रही है? एक्सपीरियंस कीजिए कि जो भी रिजल्ट मिला है आपको। सर वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पावरफुल। बहुत पावरफुल और बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी ज्योति जी ने बोला। थैंक यू सो मच ज्योति जी। सर आज मेरे को पहली बार कलर के साथ पूरा ध्यान करने को मिला, मजा आ गया सर। इतना एनर्जेटिक था कि रियल में लग रहा था कि इतने दिनों से ध्यान किया है तो रियल ध्यान किया है। जैसे इतना जबरदस्त पावरफुल था सर, जितने कलर देखना चाहता था वही कलर दिखते जा रहे थे। वेरी पॉजिटिव, थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये जो आपने इतनी पावरफुल एनर्जी जो जनरेट की है, सभी ने की है? दिल से बोलना, नहीं किया तो नहीं किया है, किया है? यस सर। इस पावरफुल एनर्जी को हर रोज फील करना चाहते हो या एक दिन फील करके भूल जाना चाहते हो? डेली डेली सर, डेली फील करना चाहिए। डेली फील करना चाहते हो तो डेली फील करने के लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा और इतनी अच्छी चीजें शेयर करूंगा, अनबिलीवेबल चीज शेयर करूंगा जो हर एक के लिए, हर एक के बजट के अंदर होगी, हर एक उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। यदि किसी चीज की, जतनलाल जी आपके दुकान, जतनलाल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। यदि आपकी दुकान के ऊपर आए और कोई इंसान बोले आपको कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आपसे चाय पत्ती लेने आया हूं, आप बोलते हो कि चाय पत्ती ले जा, जब जितने तेरे पास जितने पैसे होते हैं वो दे देना, तो कैसा रहेगा? ग्राहक लेकर जाएगा कि नहीं लेकर जाएगा? जाएगा, बिल्कुल लेके जाएंगे सर। लेकिन जो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए या दे पाएगा वो नहीं दे सकता वो। डेफिनेटली उसी चीज को ध्यान में रखते हुए
आज कोरोना और पेंडेमिक की सिचुएशन है, हर लोग के पास पैसे की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली एक स्ट्रेस के माहौल से लोग गुजर रहे हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया बताता हूं मैं आपको। क्या आप तैयार हैं उस चीज को जानने के लिए? यस सर। हर रोज हमारा ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन 6 बजे होता है सुबह मॉर्निंग के अंदर, मंडे से सैटरडे, जिसमें हम 7 चक्रास नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के साथ साथ 7 चक्रास को बैलेंस करने का काम, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने का काम, ये पूरा प्रोसेस करते हैं मंडे से सैटरडे तक, हर वीक, हर रोज। संडे को हमारा सपोर्ट कॉल होता है, ये मेडिटेशन होता है, संडे का मॉर्निंग नहीं होता है। इस पूरे सेशन का जो फीस है 1000 रुपए था, जो हम चार्ज कर रहे थे लोगों से, तो डेफिनेटली लोग उसका बेनिफिट उठा रहे थे। लेकिन अभी ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से फिर से दोबारा पेंडेमिक सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से हमने डिसाइड किया है तो सिर्फ सेशन है, इस सेशन की जो फीस है 99 रुपीज से स्टार्ट की है हमने। आप 99 रुपीज पे करके स्टार्ट कीजिए, आप उससे रिजल्ट लीजिए, जो वैल्यू आप पे कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं 200 रुपए पे कर सकता हूँ, 500 पे कर सकता हूँ, मैं नहीं पे कर सकता, सिर्फ मैं 99 रुपीज ही पे कर सकता हूँ, डोंट वरी, सिर्फ 99 रुपीज में गो हेड कीजिए, पूरा महीना उस चीज का फायदा उठाइए। आपको लगता है कि पे करना चाहिए, आपके पास पैसा होता है तो पे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कैसा रहेगा जतनलाल जी, ऐसा कर दिया जाए तो? नहीं, बहुत बढ़िया है सर, लेकिन सामने वाला उसकी वैल्यू समझेगा तो उसको रिजल्ट आएंगे ही सर। हाँ। लेकिन वो अगर ये मन में भाव रख के आए करेगा कि भाई नहीं, मेरे को तो 100 रुपया मेरा गया सामान, तो फिर उसको रिजल्ट नहीं आ सकते हैं सर। Definitely. लेकिन अगर वो भावों को समझ के आपके, क्योंकि आपका भाव जो है ना इतना उच्च भाव बन गया सर अभी, कि आपने सिर्फ भलाई करने के लिए वो नियति से ही काम कर रहे हैं आप, और उस नियति को अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो वो जिंदगी भर सर आगे नहीं बढ़ पाएगा। डेफिनेटली, जैसे जतनलाल जी ने बोला कि सिर्फ फ्री का करने का प्लान किया था, पूरा का पूरा प्लान हो चुका था कि फ्री करेंगे हम इसको, लेकिन बाद में ध्यान आया यदि किसी को फ्री दे दिया तो 1 दिन अटेंड करेगा, 2 दिन अटेंड करेगा, कम से कम उसे 100 रुपया लेना है, 99 रुपीज लेकर आएगा, रेगुलर अटेंड करेगा, रिजल्ट लीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रखा है हमने। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली, उससे पहले मैं कुछ और रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। हमारे साथ में है आशीष है। आशीष जी, मैं चाहूंगा आपके जो इस सेशन से आपको रिजल्ट मिले हैं वो अपने रिजल्ट शेयर करें। थैंक यू मनोज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ग्रेटिट्यूड करता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ और आज की डेट में 9 मंथ्स के अराउंड मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे हर एक एरिया में रिलेशनशिप हो, मेरे बॉस के साथ, मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरा बॉस मुझे चाहने लग गया है। ये रहा मेरा रिलेशनशिप में। करियर में मैं नई नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ और अभी भी आ रही है। और वेल्थ, मेरा प्रमोशन भी हुआ है और इंक्रीमेंट भी हुआ है, और ये 7 साल में ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये हमारे कंपनी में होता ही नहीं है। सो आई हैव चेंज्ड माय इनकम फ्रॉम 43% इन द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। सो सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और यू आर रियली मैजिशियन। आपने मेरे जीवन में हर एस्पेक्ट में इम्प्रूव किया है। सो मच, अनम्यूट कीजिए। कांग्रेचुलेशन दीजिए आशीष को। इसने अपने 7 साल में जो कभी प्रमोशन नहीं हुआ था, प्रमोशन के एस्पेक्ट के साथ साथ 43% का इंक्रीमेंट इन्होंने अचीव किया है इस सेशन के माध्यम से। अनम्यूट करके एक बार क्लैप तो बनती है आशीष जी के लिए। थैंक यू सो मच आशीष जी। Congratulations, Ashish. सिर्फ लास्ट एक और एग्जांपल और लूंगा मैं, एग्जांपल, क्योंकि टाइम को देखते हुए सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल। सिर्फ मेरा जो भाव है, लोगों की मदद करने का भाव है। 1-to-1 सेशन चलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, टू बी फ्रैंक, मेरे 1-to-1 सेशन चलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं जस्ट 1 सेकंड के लिए, ताकि आपको और चीजें हो जाए। ऐसा नहीं है, जो मेरी वैल्यू है उस चीज की लोगों को, रोजी अहलूवालिया, आप नाम सर्च कर सकते हैं, कल इनका साथ मेरा लाइव सेशन था। आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम करती है, उनके डिजाइन करती है, डेफिनेटली एक आप नाम फाइंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
शिवानी कश्यप सिंगर को जानते होंगे, इन लोगों के साथ में मेरे 1-to-1 सेशन चलते हैं। दे आर पेइंग हैप्पीली बिग अमाउंट। तो डेफिनेटली जो मेरा भाव है, जो मेडिटेशन का सेशन कर रहा हूं मैं कंडक्ट सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, ताकि लोगों के जीवन में वैल्यू मिले, लोगों के रिलेशनशिप ठीक हो जाए, उनको वैल्यू मिलेगा, मेरे को ब्लेसिंग्स मिलेगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनकम का सोर्स मेरे लिए काफी अच्छा है, वो डेफिनेटली वहां से जनरेट हो रही है अच्छी खासी इनकम। तो भाव करने के हिसाब से मैंने इस सेशन स्टार्ट किया है। तो डेफिनेटली जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आरती जी आई होप आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आरती शेयर कर दीजिए। कभी भी आपको फीलिंग होती है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, पे कीजिए 99 रुपीज और स्टार्ट कीजिए अपना सेशन। कल से स्टार्ट कीजिए। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैंने 99 रुपीज आपको गलत पे कर दिया, आई एम रेडी टू रिफंड यूर 99 रुपीज अमाउंट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? मंगेश जी? नहीं सर, ओके, बहुत इतना तो कोई कम इसमें करेगा ही नहीं सर। ठीक है, 99 रुपीज में सिर्फ 30 दिन के लिए 3 रुपए पर डे के हिसाब से मैं सेशन का चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ भी वो भी ताकि वो रेगुलर अटेंड करे, इस वजह से उस चीज को अमाउंट को चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है, ये आपको फील लगता है कि भाई अभी के बाद नहीं, थोड़ा याद आता है बाद में कर लेता हूँ, जैसा भी आप चाहते हो, पर ये जो चीजें होती है सब चीजें लिमिट के लिए चलती है, ड्यूरेशन के लिए चलती है। आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस संसार में गारंटी कोई चीज नहीं लेता है। गारंटी मैं 100% गारंटी। यस राजेश जी प्लीज बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग राजेश जी, ग्रेट मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं लेट हो गया क्योंकि आई एम ऑन अ ड्राइविंग, मैं कहीं जा रहा था। तो एकदम से अभी रिमेम्बर हुआ सर का सेशन है। तो सभी को नमस्कार जो पैनल पे हैं, और सर का मैं रियली धन्यवाद करता हूँ कि हम फेथ तो करते थे मगर सही कहते हैं ट्रैक नहीं होता, और गाइडलाइन नहीं थी कुछ भी। तो आपके साथ जो 3-4 दिन ही हुए हैं हमें मतलब मेडिटेशन करते हुए, और आपको मैंने कल भी शेयरिंग करा था, कल आपके साथ पर्सनल शेयरिंग हुई थी मेरी, कि 3-4 दिन के अंदर ही हमें बहुत अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस में क्राइसिस था और बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा था मैं। तो कल ही मतलब जहाँ पे हमने रेंट पे रहते थे, तो मेरा नियर अबाउट 20,000 रेंट था। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर शिफ्ट भी करते हैं तो उसको रेंट भी देना पड़ रहा है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कोई नई शॉप मिलेगी एकदम से, पैंडेमिक भी है, और उस एफर्ट करी, आपने जो बोला उसको बिल्कुल फॉलो करा, दिल से फॉलो करा, और दिल से ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फेथ नहीं है तो नहीं होगा। तो आप मानेंगे मनोज सर, एज ब्लेसिंग फॉर योर साइड, कि आपकी ब्लेसिंग से जो शॉप मिली उसका रेंट 5,000 रुपए मिला मेरे को। 10 बाय 22 की शॉप है वो, और जब उसने 5,000 बोला, आई एम सो एक्साइटेड, मेरे को बहुत खुशी हुई। और पहले वो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मिल रही थी मेरे को, जो सॉरी मैंने हाउस देखा था प्रॉपर्टी डीलर से देखा था मैंने, तो उसको भी हाफ देना पड़ना था। तो मैम ने सजेस्ट करा कि सर हम हाउस थोड़ा अपनी एफर्ट लगा लेते हैं। तो जो हमें इंडिपेंडेंट हाउस मिला वो मैम तो 8,000 में मिला हमें, मगर कल थोड़ी सी एफर्ट करी, ग्रेटिट्यूड करा, तो हमें 5,500 में बहुत ही बढ़िया अच्छा एक रेजिडेंशियल हमें सेट मिल गया कल। और जो शॉप थी जब उसने खोल के दिखाई, फुली रेनोवेट, डाउनफॉल सीलिंग हुई, और 5500 में डबल शॉप, जितनी नीचे उतनी ऊपर बनी हुई थी अंदर से। तो मतलब जो हम 20,000 रुपए पे कर रहे थे वो 10,000 में आपने जैसे हमें समझाया था कि हाउ टू रिड्यूस द, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। आज आपको पता था कि मैंने एक पेमेंट का अरेंजमेंट करना था, तो वो भी हो चुका है अभी पेमेंट का अरेंजमेंट, और अभी मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करी है। तो थैंक यू सो मच मनोज सर, और रियली हुआ है थोड़ी देर पहले। अनम्यूट कीजिए, राजेश जी के लिए क्लैप तो बनता ही बनता है। कल काफी टेंशन में थे, इनका मेरे पास कॉल आया था, इन्होंने नजर तो शेयर किया था। थैंक यू राजेश जी, यू आर Congratulations, Rajesh. कांग्रेचुलेशन राजेश थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरी अभी मीटिंग है, मैं मीटिंग में ही हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ अभी, 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे मेरे को ड्राइविंग में सर।
और रियली मेरे को बहुत टेंशन थी, और चलते चलते अभी मैंने अचानक उसी टेंशन में मैं मीटिंग भी भूल गया था इवन, फिर एकदम से मीटिंग का याद आया तो मैंने मीटिंग भी ज्वाइन करी अभी 15 मिनट पहले। तो ये 2 चीजें जो आज ही मेरी खत्म हुई हैं, उससे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और मकान मालिक ने 8,000 रुपए भी छोड़ दिए जो उसको चाहिए थे इस महीने। ये तो सब सिंपल है राजेश जी, ये तो सिंपल है, अभी देखते जाइए। मेरे साथ तो इतने इतने अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं कि मैं बखान करने लग जाऊंगा तो 1 घंटा भी आपका कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को फुल फेथ के साथ मनोज सर पे विश्वास करना चाहिए, तभी। हाँ, उम्र नहीं देखी जाती है। आज मनोज सर मेरी उम्र के हिसाब से मेरे को रेस्पेक्ट जरूर देते हैं, लेकिन वो मेरे लिए गुरु है, और मैं उनका जितना रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो जिस कदम चल रहे हैं, भला दूसरा बिरला कोई ऐसा इंसान होगा जो इतने कम वैल्यू में अपने को अपनी इतनी वैल्यू दे रहा है। रियली सर, रियली बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आपकी बात में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सर के लिए कि सर ने तो परमात्मा को जो इंसान बनाने का हमें रास्ता दिया है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, अब किसी को समझ आए ना आए। और मैं प्रॉमिस आपको जरूर करता हूँ कि मैं इंसान से परमात्मा बनना वो सिखा रहे हैं सर। तो बिल्कुल इंसान को हर कोई बनाने की सोचता है, लेकिन इंसान को खुद को परमात्मा बनाना सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मनोज सर अपने बॉर्डर हार्ट से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और मैं भी अभी खुद मैं टीम लीडर हूं, तो उसके नाते मैं बिल्कुल बोलूंगा कि और लोग भी आपसे शिक्षा लें और अपना जीवन को बिल्कुल एक अच्छा इंसान बने। तो आई एम ऑल्सो, अब आपका एक समझ लीजिए, मैं वॉलंटियर बन के भी आपकी, मैं जो मेरे से सेवा हो पाएगी हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल करेंगे अपन। राजेश जी का एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे सामने। राजेश जी के साथ में हमारा सेशन हुआ, 1-to-1 कंडक्ट हुआ, तो बोला सर आपकी गुरु दक्षिणा क्या है। सबसे बड़ा बात सवाल था। नेचुरल बात है, जब आदमी फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है तो सबसे बड़ी बात यह लगती है कि पता नहीं लोग बाग कितने चार्ज करेंगे, और बगैर चार्ज किए हुए कोई लोग अटेंड नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है राजेश जी? राजेश ड्राइविंग कर रहे हैं शायद। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्या वर्डिंग था राजेश जी, मेरा बताइए आप, क्या वर्डिंग था मेरा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा प्लीज। नहीं, आपने सर आपने बोला बस अभी, अब पहले आप अपना काम करिए और जो आपको सही लगे वो दे दीजिएगा, मगर पहले आप अपना काम ठीक करें। मगर ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मतलब जो आप इतना कुछ दे रहे हैं उसका तो प्राइसलेस है, राइट। मतलब पैसे की अभी मेरे को अब खुद लग रहा है अभी पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को, कि एक अच्छा इंसान बनना जो आपने बताया, पैसा अपने आप पे भागेगा पीछे, अपने आप पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी अच्छाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम है आप सब लोगों का, दिल से चाहता हूँ कि और मैं सभी लोगों को आपको रियली बता दूं कि मैं खुद एक नेटवर्क कंपनी में हूं, और सर मेरे से 1 साल पहले मिले थे, 27 मार्च 2021 में मिले थे किसी के थ्रू, और सर खुद उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और मैं उसका मीटिंग ले रहा था। और सर का जो मतलब एक डाउन टू अर्थ था, मैंने सर से मिला, सर ने अपनी इतनी उपलब्धियां बताई कि मैं दुबई में कंडक्ट करा मैंने, तो मैंने दिल से रिस्पेक्ट जरूर कर रहा था, क्योंकि मैं कभी खुद अपने आप को छोटा बना के चलता हूँ। तो मेरे को याद आई, नहीं तो अगर मेरे में ईगो होती मैं सर को कभी बोलता ना। तो जब हमें प्रॉब्लम आई तो मेरे को याद आया, आई एम रियली थैंक्स टू कनिका मैम कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, पर्सनली सर से बात करा, और मेरे को अच्छा लगा कि जब उन्होंने बोला, मैं रियली हमें अगर सर पे आपको इतना फेथ है तो मैं बिल्कुल सर के साथ जाना चाहूँ। ये हमारा मतलब तो परमात्मा ने भी मिलवाया है सर से, तो मैं रियली थैंक्स करता हूँ गॉड का। और रियली मनोज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सीलेंट वर्ड। मैं आप लोगों का दिल से वेलकम करता हूँ, दिल से। 99 डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, आप क्या क्वालिटी लेने वाले हो मेरे जीवन से, वो चीजें बहुत मैटर करती है। उस चीज के साथ मैं चाहता हूं कि मैं दिल से चाहता हूं आप लोग उस चीज का भरपूर फायदा उठाएं। मेरे लिए ना उठाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए उठाएं। दुनिया में कोई भी गारंटी के साथ में काम नहीं करता। बोलता है कि कोई भी गारंटी कोई नहीं होती, वारंटी तो ले लेते हैं, गारंटी कोई नहीं लेता। मैं गारंटी के साथ उस काम के ऊपर काम कर रहा हूँ। रिलेशनशिप के इशू, कितना भी बड़ा रिलेशनशिप का इशू हो,
उसको गारंटी के साथ ठीक करने का काम मैं कर रहा हूँ और गारंटी के साथ मेरे पास रिजल्ट है। जिन क्लाइंट को मैंने गारंटी दी है सभी को दे रहा हूँ, उनके पास में रिजल्ट है डेफिनेटली। आज राजेश सर को तो 4-5 दिन ही हुए हैं, डेफिनेटली इनको सेशन रेगुलर तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर जो चीजें मिली है उनको वो प्राइसलेस है। तो मोस्ट वेलकम है वंस अगेन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन आती प्लीज एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपको जब लगता है उस दिन से स्टार्ट कीजिए, मोस्ट वेलकम है, डोंट वरी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कनिका जी, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कनिका जी, थैंक यू होपोनोपोनो जैसी टेक्निक देने के लिए। थैंक यू सो मच। रियली मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ भी समझ में ना आए ना तो होपोनोपोनो स्टार्ट कर दो, स्टाफ कर दो, बिल्कुल। वो चीज तो बड़ी अमेजिंग लग रही है। और अभी भी मतलब हम लोग जो है ना थे होपोनोपोनो ही कर रहे थे। मैंने अभी जा रहे थे मीटिंग में तो आपसे जैसे बात हुई थी कि हमारे 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनको आज हमने मतलब पर्सनली मिलना था, तो हमने डिसाइड किया कि रास्ते में होपोनोपो करते ही जाएंगे हम। डेफिनेटली मल्टीपल टेक्निक्स है जो चीजों को शेयर ये करते जो हैं। सेशन आपने बताया ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये कल से मंडे से स्टार्ट हो रहा है मैम। जो भी आप मोस्ट वेलकम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग क्या है इस सेशन की? सुबह 6 बजे से ही मैम। सुबह 6 बजे से 6 बजे से चलता रहेगा। 45 मिनट का अप्रोक्सीमेट चलेगा, 40 से 45 मिनट का। 6:45 थोड़ा बहुत 2-4 मिनट ऊपर नीचे होगा। डेली सुबह चलेगा मंडे से सैटरडे तक। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, वी विल ज्वाइन। हाँ डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। ठीक है, थैंक यू सर। एनीबॉडी किसी का कोई कुछ क्वेश्चन? प्रशांत जी, मौलिक जी, अंजू, सुनील जी। नागपुर से डेफिनेटली हमारे साथ में बहुत टीम है। नागपुर से मेरे 1-to-1 के क्लाइंट भी हैं, जतनलाल जी भी हैं साथ में नागपुर से, और नागपुर से है सुनील मैडम जी, यस मंगेश जी। जतनलाल जी अपना आप भी एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कुछ। तब तक टिल द टाइम लोग सोच रहे हैं, कुछ हो सकता है सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, डोंट वरी। सर एक चीज कहना चाहूंगा बस। यस आशीष प्लीज। सर मैं बस व्यूअर से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मनोज सर से पूछ ले, अपने माइंड पे कोई स्टोरी ना बनाए प्लीज। बस मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी है उसमें हेजिटेशन नहीं करे। मनोज सर से कॉल करके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। मोस्ट वेलकम है, कोई नंबर शेयर question- कर दिया है, फ्रैंकली बात कर सकते हैं कोई। ठीक है, ठीक है। यस रतनलाल जी बोलिए प्लीज। आपका जो एक्सपीरियंस, जो भी आपको रिजल्ट मिला प्लीज शेयर कीजिए सब लोगों के साथ में। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर शुरू से कहानी बनाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि 2 घंटे भी कम पड़ जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि मैंने जैसे शुरू में फ्री वाली क्लास में ज्वाइन की थी, लेकिन फ्री क्लास ज्वाइन करने के बाद भी मैं उसको फ्री नहीं समझ के करता था, क्योंकि आपकी वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू जो है उस वैल्यू को उतनी वैल्यू देके आप अगर समझोगे तो वो आपके लिए वैल्यू है जो इतनी पावरफुल बन जाएंगी कि आपको वो फ्री की नहीं लगेगी। लेकिन मैं जैसे ही, जब सर ने फिर अपना उसका कुछ वैल्यू का बदले में कुछ चाहिए, जैसे पंडित जी आज आपके यहाँ कोई आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, कई लोग जैसे वैष्णवी धर्म को मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, पंडित की, वो भी अपनी अपनी जगह सब सही है। तो वो जैसे आपको आएंगे, पूजा कराएंगे, आप उसको दक्षिणा देते हैं। ठीक वही किस्सा हर किसी में, जैसे रेकी है, रेकी मास्टर में रेकी भी देता हूँ, तो किसी को रेकी देता हूँ तो फिर उसके कुछ ना कुछ आदान प्रदान कराना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज वो चीज उसको कुछ लिमिट पीरियड के लिए ही काम करेगी, फिर उसके बाद में उसकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। यानी मेरे आभा मंडल, मेरे ओरा में जब तक वो इंसान रहेगा तब तक तो वो मेरी बात मान लेगा वहां पर, लेकिन जैसे ही वहां से हटेगा फिर उसके बाद में उसके वही नेचर जो नेगेटिव भरी हुई है उसमें, वो उस पर हावी हो जाएगी, फिर वो वापस आपके साथ या किसी के साथ भी, मेरे साथ नहीं जुड़ सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी को भी, आप पैसे की तरफ मत जाइए। पैसा अपन हजारों रुपये, लाखों रुपये डॉक्टरों के यहाँ और कहीं भी अपना उड़ चला जाता है,
लेकिन अपने को जो सही परमार्थ कर रहे हैं, सही सही चीज बता रहे हैं, उस जगह अगर पैसा जा रहा है तो वो पैसा आपका 10 टाइम मल्टीप्लाई होके वही टाइम आपको 1 घंटे में, जैसे आपको अभी राजेश जी ने उदाहरण दिया कितने कम कीमत में, आज वैसा ही मेरे साथ हुआ था। जो दुकान मेरे को 20,000 रुपया महीने किराए में भी नहीं मिल सकती थी, वो दुकान सिर्फ मेरे को 7,000 रुपये में और बिना कुछ नॉर्मल डिपॉजिट में मिल गई। तो ये सब कब संभव हुआ? जब मैंने फेथफुल होकर मनोज सर के साथ जुड़ा था, और मैं उनके साथ, मेरे को एम्बेसडर ऐसे ही नहीं बना हूँ, मैंने अपनी मेहनत को साकार करके फिर एम्बेसडर बना हूँ मनोज सर का। तो उसके लिए मैं मनोज सर का जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम होगा, और आप लोग भी उसी फेथ के साथ में उनके साथ जुड़िए, और वो जो इतने कम वैल्यू में आपको इतना बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, यानी आप तो जो देंगे उसका 10%, 10 टाइम एनी टाइम, 10 टाइम आपको उसी टाइम मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मनोज सर गारंटी देते हैं, मैं भी देता हूँ। अगर किसी का नहीं फायदा होता है, नहीं भला होता है, तो वो मेरे से कंप्लेन करिए, मैं आपको हाथों हाथ आपकी कंप्लेन कर दूंगा फरी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। ये जो प्राइस लेस है ना, पैसे की बात नहीं है, बात है वैल्यू आप क्या ले रहे हो जीवन में, ठीक है। तो वैल्यू के लिए मैं बैठा हूँ, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, वंस अगेन हार्दिक अभिनंदन है, और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इस सेशन के ऊपर फोकस किया, समझा उन चीजों को। आई होप समाधान तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाधान तो करना पड़ेगा, जिस प्रकार की आज हमारी लाइफ में सिचुएशन है, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, तभी आज इतना टाइम निकालकर इस सेशन को अटेंड किया है। तो बेस्ट वे है कि जहां से आपको सही जगह से समाधान कीजिए और फेथ करके साथ अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, जो भी डिसीजन होगा आपका मोस्ट वेलकम है सभी के लिए। Thank you, sir. Also, your valuable time. It's Thank you very so much. helpful. Thank you, Thank you sir. so much. थैंक यू सर। Thank you so much, Mangesh ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.